तो कैसे हो मेरे जिगर के उड़ान छल्लो। एक खबर तो देखी होगी आपने, पक्का रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हो, वॉलेट यूज करते हो, फोन से पेमेंट करते हो, स्कैन करते हो क्यूआर कोड। तो गवर्नमेंट ने जो वॉलेट ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर 1.1% का इंटरचेंज फीस चार्ज करने का फैसला किया है। अब ये जो फैसला है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर बिल्कुल नहीं है, जो कि भ्रांति फैली हुई है पूरे इंटरनेट के ऊपर। लोग बात सोच रहे हैं कि 1 अप्रैल से उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, तो क्या करें। ऐसे में सरकार ने कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी काफ़ी सख्ती बरती हुई है। ऐसे में अगर आप यूपीआई हैंडल यूज़ नहीं करेंगे, यूपीआई पेमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, तो आखिर आप पेमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे। इसी की पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई जिसमें सरकार ने कहा कि जितनी भी वॉलेट ट्रांजैक्शंस होती है उन पे हम 1.1% का इंटरचेंज फीस चार्ज करेंगे। अब ये है क्या, इसको जान लेते हैं। ये उस ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है जिसमें कि आप कोई भी दुकानदार से सामान खरीदने जा रहे हैं और स्कैन करके या फिर उसके फ़ोन नंबर में सीधे बैंक अकाउंट में पैसा उसके पहुंचा रहे हैं। ये इस चीज़ के ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन अगर आपका पेटीएम बैलेंस है या फिर अमेजॉन पे बैलेंस है या फिर मोबीक्विक कैश, यानी कि वॉलेट का जो वॉलेट कैश होता है, यानी कि आप जो पैसा खर्च करके अपने वॉलेट में बैलेंस रिचार्ज कराते हैं, ये उस वॉलेट बैलेंस की बात हो रही है। अगर आप उस वॉलेट बैलेंस से किसी भी रिटेलर को पे करते हैं तो उस रिटेलर को 1.1% का पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंटरचेंज फीस देना होगा, वो भी तब जब वो ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से ऊपर की होगी। पहली चीज़, यानी कि आपकी जो यूपीआई हैंडल है उस पर कोई चार्ज नहीं लगने जा रहा है, सरकार आपके ऊपर कोई बोझा नहीं लाद रही है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जितना मार्केट में अफवाह उड़ती है उस चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बिकॉज आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं और एब्सोल्युटली फ्री हैं। अब जब सरकार कुछ करती है तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लेकिन कहने की आज़ादी और एक भ्रम फैलाना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो आप चाहे किसी भी साइड हो राजनीति में, आप चाहे लेफ्ट विंगर हो चाहे आप राइट विंगर हो, आप मोदी को आप वोट देते हैं या आप कांग्रेस को वोट देते हैं या आप किसी भी साइड के हो, आप ये साइड क्यों भूल जाते हैं कि आप इंडियंस हैं पहले, ठीक है ना। तो अगर आप अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को अपने रोज़मर्रा की लाइफ में अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे, या फिर हो सकता है कि समझना ही नहीं चाहोगे। देखिए, अपनी बात रखने का सभी को हक है। इंटरनेट, मीडिया, सब कुछ फ्री है। आप इजीली जाके कहीं पर भी किसी भी बात का कमेंट कर सकते हैं, किसी भी बात को विरोध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही को सही ना ठहराएं और गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करें, या फिर गलत या सही को भी गलत ठहराने की कोशिश करें। ये नहीं होना चाहिए। आप अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को बिल्कुल साइड कर दीजिए, और साइड करने के बाद जो भी चीज़ें हैं, देखिए इससे हो क्या रहा है, आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखिए। आपसे, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ से अगर आपका कोई दोस्त सहमत नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद आपके जो व्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब आपके बीच में, आपके रिलेशन के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस ले आते हैं कि आप लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये खाली जाति के अंदर नहीं हो रहा है कि कोई हिंदू है वो मुसलमान है या ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर दो ब्राह्मण दोस्त भी हैं और दोनों के व्यूज़ अलग अलग हैं तो वो भी पॉलिटिकल इशू पे आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन ये हमें नहीं करना है। देखिए, हमें सच्चाई देखनी है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना है, अगर कोई गलत काम करती है तो उसे जो है हमें क्रिटिसाइज़ करना है। तो ये सिंपल सी बात है जो कि लोगों को समझनी चाहिए। लोगों ने एक धड़ा बना रखा है कि तू लेफ्ट विंगर है, मैं राइट विंगर हूँ, या तू इसकी साइड है, मैं उसकी साइड हूँ। इसके चक्कर में क्या होता है कि जो सही खबरें लोगों तक पहुंचनी होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, और इसकी वजह से भ्रामकता फैलती है समाज में और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि सरकार ने कुछ किया या सरकार ने कुछ नहीं किया, जो भी है, आप बजाय किसी टीवी चैनल या फिर टीवी डिबेट या फिर न्यूज़ डिबेट्स जितनी भी आती है, इनको फॉलो करने की बजाय आप फैक्ट चेक करें खुद ही। आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार हैं जो कि फैक्ट चेकर्स हैं, जो कि बिल्कुल सही बात उस पर करते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कोई पत्रकार बायस्ड है या नहीं है। अगर वो मोदी की साइड होगा तो आपको उसकी बातों से पता चल जाएगा कि वो मोदी की साइड ले रहा है। अगर वो मोदी के अगेंस्ट होगा तो भी आपको उसकी बातों से पता चल जाएगा कि वो मोदी
के अगेंस्ट है, लेकिन हमें पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये पॉलिसीज़ जनता के लिए है और जनता के भले के लिए है। तो अगर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके बारे में सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चाई नहीं जानेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।